नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यहाँ पे भाई बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु द्वारा 18 दिसंबर 2025 यानी आज ही की डेट में थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम करवाया गया है। तो क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन्हीं सब बातों को हम लोग आज की इस क्लास में वीडियो में कवर करेंगे। ये क्लास वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें कोर्स कोड की यदि हम लोग बात कर लें तो B050301T है। तो आप में से जिनका एग्जाम नहीं है, एक बार अपना कोर्स कोड और कोर्स कोड नेम यहाँ पर मैच करेंगे। मैच हो रहा है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत जबरदस्त ये क्लास होने वाला है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में देखिए लिखित परीक्षा करवाया गया है, 3 घंटे का समय दिया गया था। और मैक्सिमम मार्क की बात करें तो यहाँ पे 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। अब यहीं पर देखिए अवध विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो आपका 75 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहले पार्ट में जितने भी सब पार्ट्स दिए गए हैं 5 पार्ट हैं, सबका आंसर आपको 100 वर्ड्स में करना है। उसके बाद में पार्ट 4 से लेकर के यहाँ पे पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक का जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका आंसर 800 शब्दों में प्रति प्रश्न का करना है। चलिए, और सबके मार्क क्वेश्चन के आगे दिए भी गए हैं, यह बात भी है। देखिए भाई पहला सवाल जो पूछा गया था यहाँ पर देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यहाँ पर देखिए पहला जो दिया गया था वो आपका है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को लेकर के। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं ये आपको बताना था 100 शब्दों में। दूसरा वाला देखिए आपका पूछा गया था हाइट मीडिया। तीसरा देखिए पूछा गया था रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन। उसके बाद में देखिए डी वाला पार्ट पूछा गया पहले के अंतर्गत, तो पॉली एडिनाइलेशन पूछा गया था। ई वाला देखिए सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पूछा गया था। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं 70 और 80S राइबोसोम को जो है अलग अलग से क्लासिफाई करते हैं। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट अवसादन गुणांक आपका सवाल में पूछा गया था। देखिए दूसरा पार्ट जो है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पूछा गया है तो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पूछा जा सकता है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, या फिर आपसे भाई ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन की प्रक्रिया को समझाइए, 10 नंबर का ये बहुत ही अच्छा सवाल था। इसी पार्ट में देखिए अथवा करके है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम्स के बीच ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होने वाले इनिशिएशन के मैकेनिज्म को कंपेयर करिए और कंट्रास्ट करिए। कहने का मतलब क्रिया विधि की तुलना करिए और अंतर बताइए, जैसा कि हिंदी में यहां पर लिखा भी गया है। चलिए भाई तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। तो कंपेयर ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद रिस्पेक्ट टू एमआरएनए स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम कंपोजिशन। एमआरएनए स्ट्रक्चर, मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर और राइबोसोम कंपोजिशन के जो है संरचना के संबंध में ट्रांसलेशन जो है जो होता है, यहाँ पे अनुवादन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है और यूकैरियोट्स में कैसी होती है, इसका जो है आपको कंपेयर करना था, तुलना करना था। तो ये क्वेश्चन 3 आपका, क्वेश्चन 3 का देखिए क्वेश्चन 2 का देखिए अथवा वाला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ये पहला पार्ट। दोनों प्रो लेवल के क्वेश्चन इस बार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। अथवा वाला देखिए उसी में है तीसरे में, व्हाट इज जीन रेगुलेशन, जीन विनियमन क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यूकैरियोट्स में प्रतिलिखनोत्तर स्तर पर जीन अभिव्यक्ति के विनियमन की प्रक्रिया की व्याख्या करिए। यहाँ पर देखिए भाई आपका यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो आपको जो है यहाँ पर देखिए लैक ओपेरान भी याद कर लेना है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स वाला। उसके बाद में आपको
टीआरपी ऑपेरान भी याद कर लेना है। ये सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। क्या क्या यहां पर देखिए पूछा गया, यहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल यूकैरियोट्स का, तो आपसे प्रोकैरियोट्स का सेम यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लेंगे। अगला सवाल देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड देयर एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल रिसर्च। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत और जैविक अनुसंधान में उनके अनुप्रयोग की व्याख्या करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया। उसके बाद देखिए अथवा करके पूछा गया, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल and application of western blotting technique. Describe the working principle and application of western blotting technique. western blotting technique के कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोग का वर्णन करिए, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आपसे नॉर्दर्न प्लॉटिंग महत्वपूर्ण है, वेस्टर्न प्लॉटिंग महत्वपूर्ण है और साउदर्न ब्लॉटिंग आपका महत्वपूर्ण है। तो ये 3 प्रश्न तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए 5वें नंबर का पूछा गया, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड देयर यूज। यहाँ पे आपसे HPLC का भी पूछा जा सकता है, तैयार करेंगे। क्या कहा गया है, कागज और पतली परत क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। तो यहाँ पे बताना था। उसके बाद में अगर ये सवाल आपको नहीं आता था तो सिद्धार्थ वाले क्या किए होंगे, इसको अटेम्प्ट किए होंगे। ये सवाल आसान था कंपैरेटिवली उसके। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। आप लोग जानते हैं सर एलेक्स जेफरीज के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। बहुत ही जान लीजिए क्रांति हो गई थी फॉरेंसिक वर्ल्ड में। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग के सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करिए। आपको यहाँ पे PCR भी तैयार रखना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी आपको याद रखना है। ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हेल्ड ऑन 18 दिसंबर 2025। तो आपने देख लिया होगा कैसा पेपर आ रहा है ना। तो NEP जब लागू हुआ था तो उस टाइम बड़ा आसान सवाल आया था, लेकिन 3rd सेमेस्टर वाला पेपर वह भी भाई टफ था। तो आप कर क्या रहे हैं, BSc कर रहे हैं, है ना। तो BSc में तैयारी बिल्कुल प्रो लेवल का करिए। जैसे आईफोन प्रो खोजते हैं ना कि बढ़िया मिल जाए तो अच्छा हो जाए, तो तैयारी भी प्रो लेवल का करिए, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, है ना। अब जान लीजिए इस क्वेश्चन पेपर में ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। अगर इसमें कोई 25 भी पा रहा है तो जान लीजिए बहुत ही तैयारी उसकी अच्छी मानी जाएगी। 25 से 30 नंबर यहाँ पे एवरेज उठेगा, है ना। 25 से 30 नंबर 50 में से, क्योंकि 2 सवाल आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, वो भाई बिल्कुल कतई जहर वाले टाइप के हैं, कह सकते हैं ना, वो भाई कतई जहर है। तो देखिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला अथवा करके, मान लो अगर ये सवाल किसी को नहीं आता था ट्रांसक्रिप्शन वाला, लेकिन अगर नहीं आता था तो मान लीजिए कि वो BSc कर नहीं रहा है, फिर वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये 2 बेस है 3rd सेमेस्टर का। चलिए भाई अब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तैयारी करते रहिए भाई। चलिए ऑल द बेस्ट।